दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सिग्मा और पाई बंधु को निकालना सीखेंगे। इसका क्वेश्चन है निम्नलिखित ठीक है, क्या है कि निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई आबंधों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको पहला एग्जाम्पल दिया गया है C2H2, ठीक है। सेकेंड है आपका C2H4, थर्ड है आपका CH4। हम इसमें इन तीनों की निकाल के देखेंगे। सबसे पहले है आपका C2H2, इसकी निकाल के देखते हैं। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक कार्बन फिर एक कार्बन, क्योंकि दो कार्बन लेना है। एक हाइड्रोजन के साथ अटैच किया, दूसरे को इस हाइड्रोजन के साथ अटैच किया। अब आपके यहाँ पे दो हाइड्रोजन हमने अटैच कर दिया, लेकिन इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो इस पर भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके लिए भी 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक बॉन्ड और ये बॉन्ड, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब हम ये गिनते हैं, इसमें सिग्मा, ये वाला सिग्मा, और इसमें जो बीच का है ये भी आपका सिग्मा। अब यहाँ पे जो साइड का एक पाई और दूसरा पाई, तो अगर बात करें तो इसमें 1 2 3, तो 3 सिग्मा तथा 2 पाई बॉन्ड है। वैसे अगर इसकी बात करें, ठीक है, ये अपन को डिवाइड कर देते हैं। अब C2H4 है, यहाँ पर एक कार्बन फिर 2 कार्बन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, वैसे ही एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अब इसमें हम देखते हैं, तो ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ये वाला, यानी सिंगल को सिग्मा। अब यहाँ पे दो, यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई को बताता है, तो हम क्या लिखेंगे कि 5 सिग्मा, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा तथा एक पाई बंध। ओके, अब इसकी बात करते हैं CH4, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, तो आपके पास 4 सिग्मा बंध। ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आपसे पूछा है कि सिग्मा और पाई बंध निकालिए, तो ये होगा। एक अन्य क्वेश्चन है यद्यपि NH3 तथा H2O दोनों अणुओं की ज्यामिति विकृत चतुष्फल की होती है, तथापि जल में आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है। विवेचना कीजिए। क्या विवेचना कीजिए। अब हम इसका शॉर्ट आंसर बताएंगे। पिछले लेक्चर में इसका मैंने बड़ा वाला डाला था, ताकि आपको अगर वो 4 नंबर में आए तो उसके अनुसार आप उसको इस प्रकार से करें। अगर आपको 2 नंबर के हिसाब से पूछा जाए तो आपको सिर्फ जो बता रही हूँ यही छोटे ग्रुप में करना है कि H2O के जो जल होता है ना, जल के अणु जो होते हैं उसमें 2 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो जल के अणुओं में 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एवं NH3 में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। VSEPR सिद्धांत के अनुसार 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है, जिससे बंध कोण
का मान कम हो जाता है, कम हो जाता है। अतः H2O में बंध कोण 104 डिग्री 5 टाइम तथा NH3 में 160 डिग्री का होता है। बस यही इसके शेप का विकृति का कारण है। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। अब इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से सीखिए, करें और ट्राई करें। ठीक है, थैंक यू।